हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्पीच। देखो, स्पीच देना एक कला है, स्पीच लिखना भी एक कला है और स्पीच देना भी एक कला है। स्पीच बोलना जो है, स्टेज पे जाकर के स्पीच बोलना भी एक कला है। देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट जो है स्पीच बोलते समय हिचकिचाते हैं। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको स्पीच को किस प्रकार से आपने लिखना है और किस प्रकार से आपने बोलना है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस पर सारे टॉपिक सब कुछ डाल रहा हूँ, सारी क्लास के और सारे सब्जेक्ट्स के, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, ग्रामर, जो भी है सारा डाल रहा हूँ। आप धीरे धीरे इसको डाल दूंगा, लेकिन आप इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास इसका इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहेगी। तो देखो, स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक की लाइफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, किसी भी आदमी के लिए। बिना स्पीच के अगर किसी आदमी को बोलने के लिए एक बार बोल दिया जाएगा तो वो बहुत मुश्किल है, और वो भी स्पीच अपने आप लिख करके फिर बोलना, और भी अच्छा कला है ये। तो स्पीच बोलते समय किस चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, अभी while making a speech, remember that it depends on where you are delivering a speech. स्पीच जो बनाते समय आपको इसी को ध्यान रखना है कि भाई आप वो किस के ऊपर डिलीवरिंग स्पीच कर रहे हैं, किस पर स्पीच बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार मेक ए स्टेबल बिगिनिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में बढ़िया सूटेबल जो है अपनी बिगिनिंग शुरू करना है उसको, और फिर क्या करना है, इन दी फर्स्ट पैराग्राफ में आपको शुरुआत करनी है बढ़िया से। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे, बाद में एग्जांपल दूंगा, आप इसको ध्यान से देखते रहना। इन द सेकंड पैराग्राफ इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑन विच यू आर गोइंग टू स्पीक फॉलोड बाय सम बैकग्राउंड। उसके बाद जिसके ऊपर आप जो है स्पीच देना जा रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करना है और उसका बैकग्राउंड बनाना है। पीछे से थोड़ा सा उसका लेकर के उसका बैकग्राउंड ढूंढना है आपने, और उसके बारे में बताना है, उसके बैकग्राउंड के बारे में। सेकंड हो गया। फिर बोलना है आपने, लिखना है आपने, इन द थर्ड पैराग्राफ मेंशन द थिंग्स रिलेटेड टू द टॉपिक। उस टॉपिक से संबंधित जो भी थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, जो भी उसके लिए मटेरियल है, उसको लिखना है अपने, और बोलना है इन द फॉर्म ऑफ एडवांटेजेस। उसके फ़ायदे, एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, इफेक्ट क्या है, रिजल्ट क्या है उसका। पहले एडवांटेज बता दी, फिर डिसएडवांटेज बता दी, फिर उसका इफेक्ट बता दिया, फिर उसका परिणाम, रिजल्ट बता दिया। ये सारी अपने आपने लिखना है थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है। इन द लास्ट पैराग्राफ राइट स्पीक द कंक्लूजन इन द वेरी इम्प्रेसिव मैनर। बहुत ही बढ़िया इम्प्रेसिव मैनर से आपने उसका कंक्लूजन निकालना है और उसमें सजेशन देना है। डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू एट द एंड, और एंड पर आपने थैंक यू बोलना है, ठीक है नहीं। अब देखो, ये है आपके पास, ये ध्यान से देख लो। अभी ये है आपके पास बिगिनिंग ऑफ स्पीच हो गया। उसके बाद जो है इंट्रोड्यूसिंग टू द टॉपिक, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, कंक्लूजन प्लस सजेशन, और एंडिंग कोटियस मैनर। बढ़िया ढंग से उसको एंडिंग करना है, ठीक है ना। अब मोर क्लियरिटी लुक एट द फॉर्मेट। एक फॉर्मेट दिया है, इस पर किस प्रकार से स्पीच बना के आपको दिखाई जा रही है, उस पर ध्यान देना। देखो, इन स्पाइट ऑफ वार्निंग दैट सिगरेट स्मोकिंग इज, ये स्मोकिंग के ऊपर है ये, ठीक है ना। स्पीच जो है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पीपल स्पेशली यंगर्स आर अट्रैक्टेड टू इट। आजकल जो है बहुत इंजूरियस है जो स्मोकिंग के लिए, और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इवन गर्ल्स बिगिन टू स्मोक एज दे कंसिडर इट फैशन एंड बॉयज डू इट इम्प्रेस अदर्स। क्या है, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी जो फैशन के रूप में इसको स्मोकिंग करना कर रखी हैं, और लड़के भी दूसरे को इम्प्रेस करते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए, ठीक है नहीं। राइट ए स्पीच इन अबाउट 150 वर्ड्स। 150 वर्ड में आपने स्पीच लिखनी है, उसको बोलना है टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली, और मॉर्निंग असेंबली में आपको डिलीवर करना है। ऑफ योर स्पीच ऑन से नो टू स्मोकिंग। उसका हेडिंग क्या है, नो टू स्मोकिंग। भाई स्मोकिंग नहीं करना है, ठीक है नहीं। अब आपने कैसे बोलना है, देखो, अब लिखो बढ़िया से। आपने सबसे पहले बोलना है, जाना है, सबसे पहले करना है क्या, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, टुडे I stand before you to speak on the topic
फिर टॉपिक बताना है से नो टू स्मोकिंग, टॉपिक को से नो टू स्मोकिंग। फिर आपने जो इसके बारे में बताना है गॉन आर द मूवी सीन्स वेयर फिल्म हीरोज द हैंडसम गाइज नाइसली ड्रेस्ड अप पफड आउट ए लॉट ऑफ स्मोक एंड देन डिलीवर्ड द डायलॉग्स। अब वो समय है गया जब जो है हीरो जो क्या करते हैं कि फिल्मों में बढ़िया सी ड्रेस पहनते थे और उसके बाद स्मोकिंग के धुआं उड़ाते थे उसकी, और फिर डायलॉग बोलते थे। नाउ द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड सच सीन। अब इस प्रकार के सीन को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, पहले होता था ये बैकग्राउंड हो गया ना आपका। सच सीन अट्रैक्ट द यूथ टू दिस वेस्टफुल एंड हार्मफुल हैबिट। ये जो इस प्रकार के जो सीन हैं ये नौजवानों को बहुत ही नुकसानदायक और बेकार वाले हैबिट पैदा करते हैं। इट इज़ ए वन वे ट्रैफिक बिकॉज वन यू स्टार्ट यू कैन नॉट गिव इट अप इजीली। जो इसके लिए एक तरीका है जिसको आप इसको आराम से छोड़ सकते हो, ठीक है। अब बोलता है आगे देखो अभी, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर ए सिगरेट टेक्स अवे 7 minutes ऑफ आवर लाइफ। सिगरेट जो है हमारी लाइफ की 7 मिनट ले लेता है, टेक्स अवे ऑफ आवर लाइफ। एक सिगरेट जो अगर हम पीते हैं तो 7 मिनट जो है हमारी लाइफ की चली जाती हैं। इट सेपरेट्स पोल्यूशन आल्सो, ये पोल्यूशन भी फैलाता है। बट पैसिव स्मोकिंग इज मोर हार्मफुल देन द एक्टिव स्मोकिंग, ठीक है नहीं। नॉट टू स्पीक ऑफ लंग्स डिसीज, लंग्स डिसीज होती है, ब्रीथिंग होती है इन द स्मोक इज इक्वलेंट टू टेकिंग ए पॉइजन, ये पॉइजन के बराबर होता है। इट काजेज आवर कैंसर, और ये कैंसर का कारण बनता है। देन द बैन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट इज ए ग्रेट रिलीफ, बहुत रिलीफ है गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया जाना। बट दिस इविल कैन नॉट बी वाइप्ड आउट ऑफ सोसाइटी अनलेस वी अंडरस्टैंड दैट वी मस्ट नॉट डेवलप दिस हैबिट एट ऑल। जब तक हम अपने कोई हैबिट के अंदर डालेंगे तब तक हम इसको नहीं छोड़ सकते। आई होप यू विल ऑल ज्वाइन हैंड्स से नो टू सिगरेट स्मोकिंग, थैंक यू। और फिर थैंक यू बोलना है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज आपने करनी है और इस प्रकार से इसको आपको बनाना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।